जय अहोई माता। अहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे कि अहोई अष्टमी का क्या महत्व है तथा अहोई अष्टमी का पूजन किस प्रकार किया जाता है व इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कुछ जगह पर यह व्रत चंद्रमा को देखकर खोला जाता है और कुछ जगहों पर यह तारों को देख खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने संतान एवं पुत्र की दीर्घायु व रक्षा के लिए रखती हैं। इस साल अहोई अष्टमी पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेह की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख को बांधूंगी। ननंद ने अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। उसके बाद छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू मां नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करके ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता है वह 7वें दिन मर जाता है। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की और एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, तो आज देखूंगी कि वह कौन है जो मेरी सफाई कर कर जाती है। गौ माता सुबह जल्दी उठ जाती है तो वह देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। बस माता, मैं इतना ही चाहती हूँ। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या कर मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि माँ, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तो माता कहती है जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू अभी घर जा। तू घर जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई।
उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, कुछ उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं। मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा कर मेरी कोक को खोल दिया। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक को खोला, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोक खोलियो। बोलो स्याहू माता की जय। अहोई अष्टमी की जय। अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कुछ जगह पर यह व्रत चंद्रमा को देखकर खोला जाता है और कुछ जगहों पर यह व्रत तारों को देख खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने संतान एवं पुत्र की दीर्घायु व रक्षा के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी का पूजन का मुहूर्त अहोई अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:18 से शुरू होगी और 25 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:58 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए अहोई अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:41 से लेकर शाम 6:58 तक रहेगा। अहोई माता की पूजा कैसे की जाती है? अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद में दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, या फिर आप बाजार से भी माता की तस्वीर लाकर उसको स्थापित कर सकते हैं। कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण एवं पठन करती हैं। अहोई माता को पूरी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रती महिलाएं तारा या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पालन करती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सास या घर के बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े दिए जाते हैं। अहोई पूजा के लिए अहोई माता की चांदी की एक अहोई भी बनाई जाती है, जिसे स्याहू भी कहते हैं। उसमें चांदी के 2 मोती डालकर पूजा की जाती है। जिस तरह से गले में पहनने के लिए हार में पैंडल होता है, उसी तरह चांदी की अहोई व चांदी के मोती पिरोने चाहिए। कथा सुनने एवं पढ़ने के बाद इस माला को गले में पहन लिया जाता है। फिर दिवाली के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में इस माला को गुड़ या घी से पूजा करके उतार दिया जाता है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन तारा दिखने का या चंद्रोदय का क्या समय है। हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने का समय शाम 6:06 है। अहोई के दिन चंद्रोदय का समय रात को 11:54 रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।